हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान चक्षु पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम अच संधि कर रहे हैं और आप सभी वीडियो देखते भी हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि औरों को भी ये वाली वीडियो मिल सके। तो हम पढ़ रहे थे अच संधि के बारे में। अच संधि क्या होती है कि वर्णों के परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जब दो अचों के मिलने से या एक अच और हल को मिलने से जब अच में परिवर्तन आता है तो उसको हम अच संधि के नाम से जानते हैं। तो मंगलाचरण क्या है इसका? नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोमि हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो हमने कुछ प्रकार देखे थे अच संधि के। अच संधि के 8 प्रकार थे, जिसमें पहला है यण संधि, दूसरा अयादि, तीसरा गुण, वृद्धि, पर रूप, दीर्घ, पूर्व रूप, प्रकृति, भाव। ये टोटल 8 प्रकार की अच संधि है। तो हम सबसे पहले देख रहे थे यण संधि। यण संधि में भी हमने इको यंची तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थाने अंतरतमः ये सूत्र देख लिया था। कैसे देखे थे कि इको यंची हमने पहले पढ़ना शुरू किया था। इको यंची क्या कहता है? इक के स्थान पर यण होगा जब अची होगा। अब अची में एक शंका उत्पन्न हुई कि अची का क्या अर्थ है, क्योंकि अची में लगी सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है मैं या ऊपर। तो अची का अर्थ यहाँ पर मैं है या ऊपर है, तो इस विषय में एक शंका उत्पन्न हुई थी। उस शंका का निवारण किया था तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, जो एक परिभाषा सूत्र है और परिभाषा का लक्षण होता है अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। तो तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ने आकर क्या बताया हमें कि सप्तमी विभक्ति जिस सूत्र को में लगी होगी, मतलब जब सप्तमी विभक्ति जिस पद में लगी होगी उससे पूर्व में वो वाला कार्य होगा, मतलब उससे पहले वो वाला कार्य होगा जो उस सूत्र के द्वारा कहा गया है। जैसे इक के स्थान पर यण का कार्य कहा गया है, वो अची के द्वारा कहा गया है, वो अची से पहले ही होगा, मतलब अच से पहले ही होगा, ये वाली बात कही थी। तो फिर एक शंका उत्पन्न हुई थी कि इक है जैसे ई, तो उसके स्थान पर जो यण कहा है उसमें कौन सा यण आएगा? ई के स्थान पर य व र ल सारे आएंगे, या ई के स्थान पर य आएगा, या व आएगा, या र आएगा, या ल आएगा? तो उसका निवारण किया था स्थाने अंतर तमान है। उसने बोला था जिसके साथ जो उच्चारण स्थान मिलता है वही वहां पर होता है। ये वाली चीज हमारी हो गई थी। तो उसके बाद जो हम सूत्र देख रहे थे अभी तक हुआ क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। हम शुद्धि उपास्य रूप सिद्ध करने लग पड़े थे। तो शुद्धि उपास्य में हमारे पास बना था सुधय उपास्य, ये वाली चीज हम यहाँ तक पहुंच गए थे। सुधय उपास्य यहाँ तक हमारा हो गया था। अब अगला सूत्र है अनची च। अगला सूत्र क्या है? अनची च। अनची च क्या कहता है? अचः परस्य यरो द्वेवास्त न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन सुध ध य उपास्य इति जाते। हमारा अभी तक काम है अचः परस्य यरो द्वेवास्तः न त्वचि। अब इसका देखते हैं। ये एक अतिदेश सूत्र है। अतिदेश का मैंने आपको बताया था कि जब हमने किसी को पकड़ के जबरदस्ती कोई ना कोई उस पर आदेश कर देना है, मतलब जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक ने क्या काम किया? टिकटॉक ने जो लड़के थे उन पे भी लड़कियों का अतिदेश कर दिया। मतलब लड़के थे, लड़कियों के कपड़े पहन के वहाँ पे डांस कर रहे थे, लड़कियाँ थी वो लड़का बनने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब क्या है, वहाँ पर वो अतिदेश हो रहा था। है तो वो स्वतंत्र था परंतु वो अतिदेश है, मतलब उसको पकड़ के जबरदस्ती वाली चीज की गई थी। वैसे ही यहाँ पर भी अतिदेश यही काम करता है। ये एक अतिदेश सूत्र है। अब आते हैं पदच्छेद पे। पदच्छेद क्या है? अनची और च। अनची सप्तमी विभक्ति एक वचन है और च अव्यय पद है। अब अनची बना कैसे है? अनची में है नए समास। नए समास मतलब न अची, मतलब जो अच नहीं है उसको कहा अनची। तो जो अच नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? जो स्वर नहीं है उनको हम क्या कहेंगे? व्यंजन। जो अच नहीं है उनको हम क्या कहेंगे? हल। तो इसलिए अनची का क्या अर्थ हो गया? हल। उसके आगे क्या है? अब अचह परस्य। अचह परस्य मतलब अच होगा, परस्य, परस्य मतलब उसके बाद में। उसके बाद में क्या होगा? यरह। अचह परस्य यरह न त्वचि, मतलब उसके परे न अच होगा, मतलब उसके परे कोई हल वर्ण होगा। मतलब क्या कहने का मतलब है? अच हो, अच के बाद यर हो, यर के बाद अच ना हो, अर्थात कोई हल वर्ण हो। हल वर्ण अर्थात कोई ना कोई व्यंजन हो। तो क्या हो जाएगा? यरो द्वे वास्तः, मतलब यर को द्वित्व हो जाएगा। यर को क्या हो जाएगा?
द्वित्व हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अच प्लस यर प्लस हल वर्ण, तो क्या हो जाएगा अच प्लस यर प्लस हल वर्ण, मतलब वहां पर 2 अच आ जाएंगे, मतलब 2 यर वर्ण आ जाएंगे। अब अच हो गया हमारा सुधी में जो सु है, उस सु का जो ऊ है वो हो गया हमारा अच। अब यर हो गया ध, और न अच मतलब हल वर्ण हो गया हमारा य, ये वाली चीज है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि यर का द्वित्व हो जाएगा। यर का क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, मतलब स का ऊ तो अच ही रहेगा, जो यर है, जो यर दकार रूपी जो यर है, वो यर हमें 2 दिखाई देने लगेंगे। जहां पर हमें 1 यर दिखाई दे रहा था, अब हमें 2 यर दिखाई देने पड़ेंगे, जिससे क्या हो जाएगा ध ध य। ठीक है, और हमारा क्या रूप बन जाएगा, सु ध ध य उपास्य। और ये वाला जो काम है ना, च का अर्थ होता है विकल्प, तो ये जो काम है ये विकल्प से होगा, मतलब एक पक्ष में धकार का द्वित्व होगा, एक पक्ष में धकार का द्वित्व नहीं होगा। अब यही चीज एक और चीज होता है हमारा अग्नि, हम कहीं पर देखते हैं अग्नि। अब अग्नि रूप में कहीं पर हमें डबल गकार दिखाई देते हैं, मतलब जो ग है अग अग, जो ग है वो ग हमें 2 दिखाई देते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, मतलब वेदों में 2 ग है, हम क्या सोचते हैं ये वैदिक प्रयोग है तो ये वैदिक प्रयोग, परंतु अगर हम लौकिक संस्कृति में भी, लौकिक संस्कृत में भी वहां पर 2 ग लिख देंगे, मतलब अ ग ग न ई, तब भी वो अग्नि ये वाला रूप बिल्कुल सही है। किस सूत्र के द्वारा, अनचीच इस सूत्र के द्वारा। यहाँ पर बस यही हुआ है कि वो जो ध है, ध को उसने एक की जगह पे 2 कर दिया, जिसके कारण ये वाली चीज हुई है। तो हमारे पास क्या बन गया है, स उ ध ध य उपास्य, ये वाली चीज हमारी हो गई है। अब चलते हैं अगले सूत्र पे। अगला सूत्र है जलाम झष झषि स्पष्टम इति पूर्व धकार से दकार। अब अधुना किम स्पष्टम, मतलब अब क्या स्पष्ट है वो वाली चीज दिखाएंगे। जलाम झष झषि, यहां से हमारे पास बना गया था स उ ध ध य उपास्य, ये चीज थी। सूत्र है जलाम झष झषि, ये एक विधि सूत्र है। विधि सूत्र क्या काम करता है, कोई ना कोई विधि या कोई ना कोई विधान करेगा। तो इसका पदच्छेद क्या है, झलाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जश प्रथमा विभक्ति एक वचन, जशी सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो अब क्या हुआ, ये क्या कहता है, अब हमने एक चीज देखी थी इको यंची में, क्या देखा था, जो षष्ठी वाला सूत्र होगा, पद में जहां पर षष्ठी विभक्ति होगी उसका अर्थ क्या होगा, उसके स्थान पर, उसके स्थान पर, मतलब झलाम है तो झलों के स्थान पर। प्रथमा का क्या अर्थ होता है, प्रथमा वाला आदेश होता है, तो जलों के स्थान पर प्रथमा वाला जश आदेश होगा। क्या परे होने पर, जशी परे होने पर, क्या परे होने पर, जशी परे होने पर। मतलब हमें झल प्लस झश जब दिखेगा तो झल की जगह पर जश हो जाएगा, जश प्लस झश ये वाला आदेश हमें दिखने लगेगा। झल स्थाने जश स्यात् जशी सहितायाम विषय, ये वाली बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी। अब झल क्या है, झल है हमारे ज भ ग ड़ ध, ज ब ग ड़ द, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह, ये हैं हमारे झल। फिर आता है झश, झश क्या है, ज ब ग ड़ द, और उसके बाद आता है हमारा झश, झश है ज भ ग ड़ द, ज ब ग ड़ द। अस्तु, ये हो गया हमारा। अब देखो एक चीज देखने वाली क्या है कि जो झल है उनके स्थान पर हम जश कर रहे हैं, झल जो झल है उनके स्थान पर हमारे जश हो रहे हैं। अब झल देखो कितने हैं, ज भ ग ड़ ध, ज ब ग ड़ द, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह। इनकी संख्या है टोटल अगर देखी जाए तो 24 के आसपास, 24 के आसपास है। और ज ब ग ड़ द ये टोटल है हमारे पास सिर्फ 5। अब 24 की जगह पे हमने 5 लेके आने, तो कैसे देखने हैं, ये देखना है ऐसे, हर वर्ग का जो होगा, जैसे क वर्ग है, क वर्ग का क्या आएगा, क ख ग घ, ये आएंगे 4 ही आएंगे, क ख ग घ ग, तो उनके स्थान पर कवर्ग का वर्ण ही आ जाएगा। जब गढ़ दश में जो कवर्ग का वर्ण है वो है तीसरा, तो वो आ जाएगा।
टवर्ग के स्थान पर ड आ जाएगा, तवर्ग के स्थान पर द आ जाएगा। इस प्रकार से पवर्ग के स्थान पर भ आ जाएगा और चवर्ग के स्थान पर झ आ जाएगा। ये वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या था, झल के स्थान पर, मतलब यहां पर सूत्र क्या कहता है, झल स्थाने जश स्यात जशी, मतलब जब उसको झल प्लस जश दिखाई देगा तो वो झलों के स्थान पर जश कर देगा, जश प्लस जश ये वाली चीज कर देगा। अब यहां पर हमारे पास ये चीज बन गई हुई थी, सु ध ध य उपास्य, ये वाली चीज हो गई हुई थी। अब जो झल है, झल में हमारा ध आ रहा है और उसके स्थान पर जो जश होगा, मतलब जो जश है वो हो रहा है हमारा ध। एक ध हमारा झल है, एक ध हमारा जश है, क्योंकि ये दोनों में आ रहे हैं। तो जो पहले वाला द है, उस ध है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, द। किस प्रकार आ जाएगा, क्योंकि जश में द है। द किसका आ रहा है, द हमारा होता है तवर्ग का, त थ ध ध, तो ध के स्थान पर द हो जाएगा। किस सूत्र से, जलाम जश जशी, इस सूत्र से। और रूप क्या बन जाएगा हमारा, स उ ध ध य उपास्य, ये वाला जो हमारा रूप है वो बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, स उ ध ध य उपास्य। अब आज के लिए इतना ही बहुत है, कल हम आगे का पढ़ेंगे। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।